नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी जो है PYQ सीरीज 2014 से लेकर 2025 तक का आपका सभी विषय में करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का 2023 का प्रथम पालिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दिया गया था वर्दोली किसान आंदोलन के समय दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल्ला गाफर खान थे, उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फॉरेनर गांधी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के यानी कि योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण था वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा। तो बोल्शेविक दल कार्यक्रम अप्रैल 33 जो लिखा था वो लेनिन ने लिखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लेनिन। क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं। तो समाजवादियों का बाइबल जो है वो कार्ल मार्क्स द्वारा एक लिखा गया बुक है, जिसे दास कैपिटल जो बुक है लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लोह नीति का जो अवलंबन किया था वो ऑटो बिस्मार्क ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्रकृति आपदा नहीं है। तो निम्न में से कौन है जो प्रकृति आपदा नहीं है। तो जो सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, ये तीनों जो है प्रकृति आपदा है ना। लेकिन जो ए है महामारी, आपका ऑप्शन नंबर डी, ये प्रकृति आपदा नहीं है, ये एक मानव जनित आपदा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्रकृति आपदा का सामना किया। तो 1934 का नेपाल बिहार भूकंप एक विनाशकारी भूकंप था जिसमें बिहार और नेपाल का बड़े हिस्सा प्रभावित हुए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। तो कच्छ प्रदेश जो है वो भारत के भूकंपीय जोनिंग मानचित्र के अनुसार कच्छ क्षेत्र सबसे अधिक सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है जो जोन 5 में संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं। तो महासागर तल में कंपन को जो हम लोग कहते हैं वो सुनामी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुनामी। क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग रहते हैं तो उसको पता लगाने के लिए जो यंत्र का प्रयोग होता है वो इंफ्रा रेड कैमरा का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो भारत संविधान सभा का जो गठन हुआ था, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो एनक्रूमा जो थे वो घाना के पहले प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति चुने गए थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो जो राजनीतिक कोई भी दल होता है तो उसका जो चुनाव चिन्ह या उसका जो दल का मान्यता होता है वो कौन प्रदान करता है। तो वो जो प्रदान करता है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कथन किसका है? तो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, ये जो बात कहा था वो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास करना जो पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहला पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो प्रकाशन किया जाता है वो यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यूएनडीपी जो है एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जो था ना वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि गरीबी के कुचक की धारणा किसने दी? तो गरीबी के कुचक की जो धारणा दिया था और इग्नोर नेक्सन ने दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 हो रहा है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला जो राज्य है वो गोवा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 हो रहा है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय को जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? यानी कि भारतीय वैज्ञानिक जीव बोर्ड का जो गठन हुआ था वो आपका 1952 में गठन हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 पर है कि आयुर्वेद के जनक कौन थे? तो आयुर्वेद के जो जनक थे वो धन्वंतरी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 हो रहा है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है, टैक्सोल जो है एक दवा है जिसका उपयोग कई प्रकार के कैंसर में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो निम्न में से कौन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? तो जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना, सौर ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो है एक गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। और ये तीनों जो है जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 29 बोला कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो आपका वो हीराकुंड बांध है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 30 बोला कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो आपको भागलपुर बिहार में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 हो रहा है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा होता है? तो भूकंप का सबसे सर्वाधिक विनाशकारी तरंग जो होता है वो एल तरंग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 हो रहा है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर साल भारी बाढ़ लाती है और इस क्षेत्र में जान माल की भारी नुकसान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हो रहा है कि साहित्यकर्ता प्रांतीय सरकारों का हस्ताक्षरीय विषय कब बनी? साहित्यकारिता प्रांतीय सरकारों को जो हस्ताक्षरीय विषय बनी वो 1919 में बना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 बढ़ा है कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन था? तो मैंगनीज उत्पादन में जो अग्रणी राज्य था वो ओडिशा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 35 हो रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का प्रकार है? तो निम्न में से कौन लौह अयस्क का प्रकार है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है हेमाटाइट वो आपका
लौह अयस्क का प्रकार है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोला कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो आपका सतलज नदी पर बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु जो है विद्युत केंद्र है? तो कलप्रकम परमाणु विद्युत केंद्र जो है ये आपका भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में जो ऊर्जा संयंत्र है वो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो आपका आमतौर पर पेट्रोलियम या कच्चे तेल के भंडारों के साथ पाई जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो आपका दुर्गापुर में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दुर्गापुर, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, दुर्गापुर में। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो इनमें से कौन है जो क्षेत्रीय पार्टी है? तो जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो बांग्ला जो था ना एक समय में लोक जनशक्ति पार्टी का चिन्ह था, लेकिन अभी फिलहाल में हेलीकॉप्टर है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में इसका जो है वो हेलीकॉप्टर है। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, क्योंकि नर्मदा नदी इन तीनों राज्य से होकर बहती है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो जो महेंद्र सिंह टिकैत थे वो भारतीय किसान संघ के एक प्रमुख नेता थे, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल जो होता है ना वो 5 वर्षों तक होता है। हालांकि बिहार में भी बिहार या देश में जितने भी निर्वाचन आयोग बनाता है वो 5 साल के लिए ही कार्यकाल होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोला कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुआ था वो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 47 बोला कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो आपका मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मुखिया। क्वेश्चन नंबर 48 बोला कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को जो नियुक्ति करता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 बोला कि आंग सान सू की संबंध किस देश से? तो आंग सान सू का जो संबंध है वो म्यांमार के एक प्रमुख राजनेता और नोबल शांति पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के लिए सबसे लंबे समय तक संघर्ष किया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 बोला कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जो जन संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो आपका पानी की के कीमत में वृद्धि, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बोलीविया में 2000 में जन संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो कोचुम्बा शहर में जल की आपूर्ति के निजीकरण और पानी की कीमत में भारी वृद्धि के खिलाफ विद्रोह हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 52 बोला है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वेनिकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका जो था वो वेनिकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपने भाषा रातों रात बदल दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत जो हुआ था चीन में हुआ था, जहाँ लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की तकनीकी विकसित की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 बोला है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो निम्न में से किस सम्मेलन में क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दिया गया था? सामान्य सम्मेलन जो था उसमें कम कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। 1932 के लोसाने सम्मेलन के प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई भारी क्षतिपूर्ति राशि को काफी हद तक कम कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 हो रहा है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? तो अमेरिका में जो न्यू डील लागू किया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 से 1938 के बीच में महामंदी से उभरने के लिए न्यू डील नामक आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए एक श्रृंखला लागू किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 बोला है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो जॉन के जो थे वो 1733 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग शटल। क्वेश्चन नंबर 57 बोला है कि वेनिकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया? तो वेनिकुलर प्रेस एक्ट को जो था लॉर्ड रिपेन ने 1882 में रद्द कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपेन ने। क्वेश्चन नंबर 58 बोला है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो रूस में अल्पमत दल क्या कहलाया? तो रूसी जो सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के भीतर दो मुख्य गुट थे, बेल्सविक और मेंशविक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो मेंशविक थे। कौन थे? मेंशविक। और जो बेल्सविक थे वो बहुत मतलब बहुमत वाला थे, है ना। तो आपका मेंशविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 पर है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थे? तो बाओ दाई की जो सरकार थी वो दक्षिणी वियतनाम में था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 पर है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो 1976 में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1976, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 बोला है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजनी के कारण से भी हुआ था, काउंटर कवर के नाम से भी, और विक्टर एमनोल्केट से। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 हो रहा है कि हीगल किस देश के दार्शनिक थे? तो हीगल जो थे वो एक जर्मनी दार्शनिक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 बोला है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 हो रहा है कि टक्का किस देश की मुद्रा है? तो टक्का जो है ना वो बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 हो रहा है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो था वो 1975 में स्थापित हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 बोला कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो आपका जिला स्तर पर काम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 बोला कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो प्राथमिक कृषि साख समिति जो है वो कृषकों को जो है अल्पकालीन जो होता है ऋण प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है
वो आपका सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास में 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और निर्माण, और तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाने के लिए जो कहलाता है वो आपका उदारीकरण कहलाता है, लिबराइजेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे थे? तो वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु जो कितना राज्य आयोग काम कर रहे थे? तो भारत में वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण के लिए 36 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 73 बोला कि हुगली औद्योगिक यौगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है वो आपका कोलकाता हावड़ा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता हावड़ा। क्वेश्चन नंबर 74 बोला कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन जो है वो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि फल्ट्रा होगा यहाँ, फल्ट्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 बड़ा कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो था वो चेन्नई में स्थापित हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 बड़ा कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जो कहा जाता है वो आपका जमशेदपुर को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह प्रमुख औद्योगिक शहर है, विशेष रूप से लौह और इस्पात उद्योग केंद्र है, जहां यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम शहर की औद्योगिक विरासत के समान है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 बड़ा कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो है एक जीवाश्म ईंधन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 बढ़ा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुआ था वो आपका 1973 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 बढ़ा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका आसाम में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए धन्यवाद। आपका सोशल साइंस 2023 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोशल साइंस 2023 का द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए धन्यवाद।